और भी खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बलिया के बेलचा रोड सुरक्षित विधानसभा सीट से पहली बार देश के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से बम्पर वोट से जीत दर्ज करने वाला युवा चेहरा धनंजय कनौजिया। महज 34 वर्ष के इस युवा ने 2005 में ही यूके के एडिनबर्ग स्थित क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी में से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और 2017 के चुनाव में अपने गृह विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर भाजपा का विधायक बन गया, वह भी यूपी की योगी सरकार में। इस सीट पर पिछले करीब 2.5 दशक में तो सिर्फ 8वीं, 10वीं और 12वीं पास चेहरे ही राजनीति के दिग्गज थे। यूके से पढ़ाई के बावजूद धनंजय कनौजिया में जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर समाज सेवा की चाहत तो थी, किंतु अचानक राजनीति में मौका मिलना उनके जीवन के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली परिस्थिति थी। बेशक से रिटायर्ड पिता सरयू कनौजिया बेलथा रोड से टिकट मांग रहे थे, किंतु अंत समय में पार्टी द्वारा युवा चेहरा की बताते जाने पर परिवार ने उनका नाम आगे कर दिया। बहरहाल अपने पहले कार्यकाल में ही वे क्षेत्र के पुराने मांगों और क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने में लग गए। पूर्वांचल के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार बेलचा रोड विधानसभा के विकास के लिए कई बार सीएम योगी से मिले। सड़क, बिजली, पानी के विभिन्न कार्यों की सतत विकासशील प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ ही नगरा को नगर पंचायत, सीओ कार्यालय, अग्निशमन और राजकीय इंटर कॉलेज को लेकर चल रही अब तक की मांगों को पूरा करने में काफी हद तक सफल भी हुए। आप भी सुने विधायक के रूप में धनंजय कनौजिया का क्या कहना है। देखिए, राजनीतिक रूप से समाज सेवा का कार्य, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सेवा ही संगठन है, साथ ही साथ राजनीति जो है समाज सेवा का एक माध्यम है। तो ये जिस पार्टी की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार हैं, उसी के अनुरूप कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला और निश्चित रूप से विगत 5 वर्षों में जनता जनार्दन की जो अपेक्षाएं थी, जो उन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया और उसको मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास किया कि जो बड़े बड़े कार्य 20-25 वर्षों से जो मांगे थी, जो प्रस्ताव थे, उनको स्वीकृति कराकर मैं सफलता हासिल किया। साथ ही साथ आगे के भी जो अगले 5 वर्षों के कार्यकाल की रूपरेखा है, मैं उसमें भी पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और ये सीट भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। साथ ही साथ जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरना सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। साथ ही साथ युवाओं के लिए हर न्याय पंचायत में मिनी स्टेडियम की मांग रहती है, तो उस दिशा में कार्य होगा। साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बन चुका है, उसके आगे बढ़ के महाविद्यालय का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ वर्षों पुरानी मांग है और इस पर सर्वे भी हुआ है कि बेलखरा रोड को जनपद बनाने की दिशा में कार्य किए जाएं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और उस दिशा में भी सकारात्मक प्रयास करेंगे। अच्छा, बेलखरा रोड की एक पुरानी मांग एक और ये भी रही है कि बेलखरा रोड सिकंदरपुर से होकर बलिया को रेल मार्ग से जोड़ने की हुई, इस पर भी कई बार एक बार घोषणा भी हो चुका था, सर्वे भी हुआ था। बिल्कुल सर्वे हुआ था, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से बनारस और गोरखपुर के बीच में डबल लाइन निर्मित हो रही है और सरयू नदी के ऊपर रेलवे ब्रिज भी बन रहा है, तो विद्युतीकरण भी हो गया। ये पिछले 5 वर्षों में कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, तो उसी दिशा में हम सबका भी एक प्रयास है, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का। उसमें भी पूरी तरह से सकारात्मक होकर इस दिशा में कार्य करूँगा कि ये रेलवे लिंक भी बलिया तक सिकंदरपुर होके बने, जिससे जन सुविधाओं को एक। देश की राजनीति में शिक्षित वर्ग की कमी को बीजेपी हमेशा भरती रही है। बेलखरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ अक्सर साक्षर 8वीं, 10वीं और 12वीं पास जुझारू चेहरे ही अपने आप को राजनीतिक धुरंधर के रूप में स्थापित करते रहे हैं। बात 2017 विधानसभा
चुनाव की बात करें तो बिल्थावड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पहली बार यूके से ग्रेजुएट किए हुए युवा चेहरे धनंजय कनौजिया को अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। निश्चित तौर पे यह यहाँ के राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा दौर रहा है, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। उनके कार्यकाल में अनेक विकास कार्य भी हुए जो सराहनीय रहे, जैसे बलिया जनपद के 7 विधानसभा सीटों में और 6 तहसीलों में यह एकलौता तहसील रहा जो लंबे समय से तहसील बनने के बाद सीओ विहीन रहा। सीओ कार्यालय की स्थापना, अग्निशमन केंद्र की स्थापना, नगर पंचायत, राजकीय इंटर कॉलेज, ये सारे बड़े कार्य निश्चित तौर पे इनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन लंबे समय बाद चूंकि यूपी में बीजेपी सत्ता में आई तो निश्चित तौर पर इनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अपेक्षाएं भी बढ़ी रही होगी, जिसे पूरा करने को लेकर के अक्सर यहाँ पर बिल्थावड़ विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के सुर अलग अलग दिखे हैं। बहरहाल अब फिर से चुनाव का दौर आ गया है। जनता को इन सारे विकास कार्यों को ध्यान में रख करके क्या निर्णय करती है तो आने वाला समय बताएगा। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब चाहेंगे इजाजत, देखते रहे न्यूज़ 9 नेटवर्क। नमस्कार।